नमस्कार। कमलेश्वर की कहानी खोई हुई दिशाओं के बाद हम बात करने जा रहे हैं आज महिला कहानीकार नासिरा शर्मा के बारे में। हिंदी की महिला कहानीकारों में नासिरा शर्मा सर्वदा पृथक किस्म की कहानीकार के रूप में जानी जाती हैं। एक तो प्रचार प्रसार से दूर निरंतर उन्होंने एकांत साधना करते हुए रचना की, और दूसरी बात ये कि उन्होंने जितना अध्ययन तथा पठन पाठन किया है, शायद ही किसी अन्य महिला कहानीकार को विद्या अर्जन का ऐसा सुयोग प्राप्त हुआ हो। 22 अगस्त 1948 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जन्मी नासिरा जी को फारसी भाषा और साहित्य में इन्होंने एमए किया। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी एवं पश्तो भाषाओं पर आपकी गहरी पकड़ थी। आपने गहरा अध्ययन किया है और इन पर आपका अधिकार रहा, इन भाषाओं पर। इनकी कहानियों का क्षेत्रफलक देश विदेश तक फैला हुआ है और सही अर्थों में कहा जाए तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय कहानीकार हैं। और वे कहती भी हैं कि मैं आधी दुनिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए लिखती हूँ। इन्होंने उपन्यास, कहानी संग्रह, लेख संकलन, अनुवाद, संपादन और रिपोर्टाज संग्रह के जरिए हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। नासिरा शर्मा जी की प्रकाशित कृतियों में 10 उपन्यास हैं आपके, 6 कहानी संकलन, 3 लेख संकलन और जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं के नाम से रिपोर्टाजों का भी संग्रह प्रकाशित हुआ है। अदब की बाई पसली शीर्षक से मध्य पूर्व एशियाई तथा पूर्वी मुल्कों के साहित्य की पूरी श्रृंखला निकली है। इनकी कहानियों पर अब तक वापसी, सरजमीन और शालमलिक के नाम से 3 टीवी सीरियल भी बन चुके हैं। माँ, तड़प, आया, बसंती सखी, काली मोहिनी, सेमल का दरख्त तथा बावली नामक दूरदर्शन के लिए 6 फिल्मों का निर्माण भी आपने किया है। इनके जो प्रमुख कहानी संग्रह हैं उसमें है पत्थर गली, शामी कागज़, संकसार, इब्ने मरियम, सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी, जिससे आपकी कहानी मेरा घर कहाँ है ली हुई है, इंसानी नस्ल, दूसरा ताजमहल, गंगा आसमान, बुत खाना आदि इनके चर्चित कहानी संग्रह हैं। इसके अलावा एक और है गुल्लू। गुल्लू भी इनका कहानी संग्रह है। तो हम बात कर रहे थे कि नासिरा शर्मा ये कहती हैं कि वो आधी दुनिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए लिखती हैं, और मैं सरहदों को नहीं पहचानती। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान, ईरान तथा इराक जैसों देशों के बारे में भी विस्तार से लिखा है। और ये बात बिल्कुल सच्चे है कि उनका साहित्य गंगा जमुनी संस्कृति का दुआब है। इसी दुआब वाली संस्कृति से जीवन पर उन्होंने अनेक उत्कृष्ट कहानियाँ लिखी हैं। नासिरा जी के कुछ चर्चित उपन्यास भी हैं जिनमें 7 सदी नदियाँ एक समंदर, शालमली, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, अक्षयवट, कुइया जान जो बहुत चर्चित रहा, 2005 में आया था ये, जीरो रोड, पारिजात, अजनबी जजीरा, कागज़ की नाव। तो कुइया जान पर आपको यूकेज में कथा सम्मान भी आपको प्राप्त हुआ है और पारिजात के लिए भी अकादमिक साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको मिला था। तो अब हम बात कर रहे थे कि जो इन्होंने गंगा जमुनी संस्कृति का जो दुआब है, जो दुआब वाली संस्कृति से जीवन पर उन्होंने अनेक उत्कृष्ट कहानियाँ लिखी हैं। और इलाहाबाद इनका परम प्रिय शहर है। वहीं के खोमचे वाले मंदिर, मस्जिद, ताड़ी खाना, हमाम घर, पुराने कुएं और बोसीदा इमारतें, रिक्शे वाले, इक्का वाले आदि से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित उन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी हैं और उनके बहुत ही
सुंदर ढंग से अपनी लेखनी से उन्होंने हमारे तक इनके चरित्रों को पहुंचाया है। उनकी जो वो क्या सोचते हैं, उनकी जो अपनी परेशानियां हैं, उनकी जो पीड़ाएं हैं, उनको इन कहानियों के द्वारा उन्होंने पाठकों तक पहुंचाया है। जहाँ कोई ऐसा नहीं है जो ज़िंदगी से जूझ नहीं रहा हो। अब चाहे वह स्त्री हो, चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह निम्न वर्ग का हो, चाहे निम्न से भी निम्न वर्ग का हो। तो इस प्रकार उन्होंने निम्न वर्ग तथा मध्यवर्गीय मुसलमानी जीवन तथा संस्कृति पर बहुत कम लिखा गया, पर वहीं नासिरा शर्मा की कहानियों के केंद्र में शोषण के प्रति, चाहे वह किसी भी वर्ग या जाति का हो, जिस भी जाति या वर्ग के लोगों के द्वारा उस पर अत्याचार किया जा रहा हो या शोषण किया जा रहा हो, उनकी कहानियों में उन्होंने गहरा आक्रोश व्यक्त करवाया है। उनकी अधिकांश कहानियों में उनका अतीत और बचपन मौजूद रहा है। नासिरा शर्मा उससे मुक्त नहीं हो पाती, क्योंकि वह उनके अस्तित्व और वजूद में जज्ब हो गया है। इलाहाबाद पर केंद्रित कहानियों में अवधी और उर्दू का मिला जुला रूप हमें देखने को मिलता है। तो उन्होंने अपने कहानियों में जहाँ भी शोषण उन्हें दिख रहा है, उन शोषण को अपनी कहानियों में बहुत आक्रोश के साथ, बहुत तल्ख वाणी के साथ उन्होंने अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में, अपने लेखों में उन्होंने व्यक्त करने की कोशिश की है। और नासिरा शर्मा जीवन के यथार्थ का चित्रण करती हैं, इंसानी कमजोरियों को उनकी आदिम रूप में उकेरती हैं। वे औरत और मर्द के उस पवित्र और प्राचीन संबंध को महत्व देती हैं जो किसी भी धर्म, कानून और वाद विवाद से पहले अस्तित्व में आया था। वे कहानियों में मनुष्य की सामूहिक पीड़ा को बयान करती हैं। उनकी कहानियाँ सांप्रदायिकता के विरुद्ध तीखे स्वरों में, तल्ख स्वर में आवाज़ उठाती हैं, उनके विरुद्ध बात करती हैं। और इस प्रकार नासिरा शर्मा हिंदी की प्रतिनिधि और एक महत्वपूर्ण महिला लेखिका और कहानीकार के रूप में जानी जाती है। उनकी जो कहानी हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है, खुदा की वापसी से मेरा घर कहाँ, ये नासिरा शर्मा की एक बहुत ही मार्मिक कहानी है, जिसमें उन्होंने एक स्त्री के बहुआयामी संघर्ष का चित्रण किया है और ये बताने की कोशिश की है कि एक स्त्री का जो जीवन है वो कितना कठिन और कितना यातना पूर्ण है। बार बार जब उस पर अत्याचार होते हैं और उन अत्याचारों के बाद भी वह जीवन की अपनी जो जीने की जो इच्छा है उसे ख़त्म नहीं होने देती है। उस शोषण और अत्याचार का वह मुकाबला करने की कोशिश रखती है, उसमें इतनी सहन शक्ति है। और अपने पिता के घर से, पति के घर से, और बार बार वह जब अपमानित होती है, निकाली जाती है, तब वह एक ही प्रश्न करती है कि मेरा घर कहाँ है। तो ये केवल एक सोना का प्रश्न नहीं है, ये सारी महिला जाति का प्रश्न है, स्त्री जाति का प्रश्न है कि आखिर उस स्त्री का घर कौन सा है, किसे कहे वह अपना घर। जहाँ वो जन्म लेती है वो माता पिता का घर, या जहाँ वो ब्याह कर जाती है, विवाह के बाद जहाँ रहती है, वो अपनी पूरा जीवन जिसके साथ बिताने की रस्में और कस्में खाकर वो आती है उस पति के साथ, या अपनी कोख से जन्म देने वाले उस बच्चे के साथ जिसको वो पूरा अपना जीवन सर्वस्व उस पर निछावर कर देती हैं, उस बच्चे के साथ। जब वो बच्चा, वो पति, वो पिता सब उससे जब ये सवाल करते हैं
कि तुम यहाँ नहीं रह सकती है, तो मेरा घर है। पिता कहता है मेरा घर है, पति कहता है मेरा घर है, पुत्र कहता है मेरा घर है। तो फिर स्त्री का घर कौन सा है? वो कहाँ रहेगी? उसका क्या वजूद है? उसका क्या अस्तित्व है? ये एक प्रश्न चिन्ह हमारे लिए खड़ा कर देता है। और अधिकांश महिलाओं की यही पीड़ा है कि उसका अपना कोई घर नहीं है। इसी प्रश्न को लेकर और इस कहानी की इतनी मार्मिकता को लेकर हम अगले कक्षा में कहानी पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।